Good morning, class. Today I'm going to start a new poem that is Childhood, written by Marcus Nathan. In this poem, the poet is expressing the point of view of a child who is asking the question that when did my childhood go? कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया? Okay, he is missing his childhood. He is missing to be a child. All that fun he had in his childhood, now he is missing all that. So let's start the poem. When did my childhood go? Okay, इस पोएम के अंदर जो पोइट है ओके वो अपने चाइल्डहुड के खो जाने पे बहुत ही सैड फील कर रहा है, बट नाउ अब वो मिच्योर हो चुका है और लोग जो शो ऑफ करते हैं उनके बिहेवियर को समझने लगता है। ओके, वो अब लॉजिक में बिलीव करने लगता है, बट साथ ही साथ जो इनोसेंट जो इनोसेंस उसके अंदर थी उसकी कमी को भी वो फील कर रहा है। ओके, जो एक बच्चे के फेस में जो इनोसेंस होती है, ओके जो मासूमियत होती है, ही इज़ मिसिंग ऑल सच थिंग्स। ओके, सो पोएट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? कि मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? Was it the time I realized that hell and heaven couldn't be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? मेरा बचपन कब चला गया? क्या ये वो दिन था जब मैं 11 का हो गया? सीज्ड का मतलब ऐसे होता है रुक जाना, ओके बंद हो जाना। इसका मतलब है कि क्या जब मेरी उम्र 11 साल से ज़्यादा हो गई थी उस दिन क्या मेरा बचपन चला गया? Was it the time I realized that hell and heaven couldn't be found in geography? क्या ये वह दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्वर्ग और नर्क जोग्राफी में नहीं पाए जाते? इसका मतलब क्या, जब मैं समझदार हो गया था क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? एंड therefore could not be was that the day. ओके, कि या फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग और नर्क का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? इसका मतलब जब मैं लॉजिक में बिलीव करने लगा, ओके उस दिन मेरा बचपन चला गया। See the next para. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? कह रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया? क्या ये वह टाइम था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जब मुझे ये लगने लगा कि एडल्ट्स वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं, जैसे वो दिखते हैं। ओके, कि बड़े लोग जिस तरीके का शो ऑफ करते हैं, जैसे दिखाते हैं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वो लव की, प्यार की बातें करते हैं, प्यार के ऊपर भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, बट डिडंट एक्ट सो लविंगली। बट उनके बट उतना लविंगली, उतना प्यार से वो बिहेव नहीं करते। वॉज दैट द डे? क्या वो वही दिन था जिस दिन मुझे ये सब कुछ रियलाइज़ हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं मिच्योर हुआ और मुझे ये सब कुछ लगने लगा? क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? मेरा बचपन कब चला गया? क्या ये वह दिन था? ओके, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे इसको यूज़ में ले सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन। ओके, कि मैं ऐसे थॉट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ सोच सकता हूँ, अपनी मेरी खुद की सोच होगी, दूसरे लोगों की नहीं।
बट माई ओन एंड माइन अलोन, जो मैं सोचूंगा वो सोच सिर्फ मेरी होगी। ओके, मैं दूसरों के सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं करूँगा। ओके, क्या उस दिन से मेरा बचपन चला गया? वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरे अंदर ओके घमंड आ गया, प्राउड हो गया और मेरा भोलापन ख़त्म हो गया? मेरे अंदर जो इनोसेंस थी, जो एक बच्चे के फेस में होती है, वो उस दिन चली गई। क्या ये वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place. शायद ये ऐसी जगह चला गया है, किसी भूली हुई जगह, जिस जगह को मैं भूल चुका हूँ। ऐसे किसी forgotten place पे मेरा बचपन चला गया है। That is hidden in an infant's face. ओके, बचपन, जो मासूमियत, जो एक इन्फेंट, एक न्यूली बॉर्न बच्चे के, बहुत छोटे बच्चे के फेस के अंदर छुपी होती है। ओके, वो मासूमियत अब कहीं चली गई है। दैट्स ऑल आई नो। बस मुझे इतना ही पता है कि अब वो मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरी जो इनोसेंस थी, ओके, दैट इमेच्योरिटी, दैट फन, दैट enjoyment, I could not enjoy any more. I have lost my childhood. See the question answers clause. Identify the stanza that talks of each of the following. हमने जो पोएम पढ़ी उसमें से हमें 3 ऐसे स्टैंजास फाइंड आउट करनी है जो फर्स्ट इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता है, सेकंड रैशनलिज्म को एक्सप्लेन करता है, एंड द थर्ड वन इज़ हाइपोक्रेसी। जैसे कोई 3 स्टैंजा जो इन क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअलिटी। दिस पैरा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? तो ये स्टैंजा है जो इंडिविजुअलिटी को, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, ओके, उसको एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है रैशनलिज्म, मतलब लॉजिक्स में बिलीव करना। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? क्या वो दिन था जब मैं 11 ईयर्स का हो गया था, जिस दिन मुझे लगा कि हेल और हेवन ज्योग्राफी में नहीं मिलते हैं, उनका रियली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या ये वही दिन था? तो ये स्टैंजा लॉजिक को, रैशनलिज्म को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है हाइपोक्रेसी, घमंड। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। सीम्ड का मतलब है जैसे वो दिखते हैं। They talked of love and preached of love. वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के ऊपर उपदेश देते हैं। But didn't act so lovingly. But उतना lovingly वो बिहेव नहीं करते। Was that the day? क्या वो वही दिन था? So in this para the poet is expressing hypocrisy, मतलब जहाँ पोएट कह रहा है कि मेरे अंदर घमंड आ चुका था। So these 3 para, the first one individuality, ओके, अपने बारे में सोचना, रैशनलिज्म, ओके, प्रैक्टिकली सोचना, एंड द हाइपोक्रेसी, घमंड। ओके, these 3 things have been expressed by the 3 paras. नेक्स्ट है what according to the poem is involved in the process of growing up. पोएम के अकॉर्डिंग ग्रोइंग अप के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या शामिल हो जाता है।
द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स मेनली फोर थिंग्स। ओके, जब इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर मेनली चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं। रैशनैलिटी ऑफ माइंड, इट मीन्स ही स्टार्ट्स बिहेविंग प्रैक्टिकली। सेकेंड, हाइपोक्रेसी इन वर्क, इट मीन्स प्राउड, घमंड उसके काम में आ जाता है। इंडिविजुअलिटी ऑफ थॉट्स, मतलब ओके ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हिज ओन थॉट्स। एंड द फोर्थ वन इज लॉस ऑफ इनोसेंस, इस मीन्स जो इनोसेंस उसके अंदर होती है, मासूमियत, वो खो जाती है। वॉट इज़ द पोइट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड, पोएट अपने चाइल्डहुड के लिए क्या फील कर रहा है। द पोएट मिसेस द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। Now, when he understands the reality of everything, he misses his innocence as a child. Okay, so now he starts understanding the reality of everything about the world, that what kind of people there are, how they behave, and they are not as they try to seem. He misses the innocence of his childhood. He knows that he will never get back his childhood, and he has become so mature that he starts thinking that his childhood can never come back in his life. The next question is, which do you think are the most poetic lines and why? सबसे ज़्यादा poetic lines कौन सी है और क्यों है? So the line seems the most poetic to me. It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. ये कोई ऐसी फॉरगॉटन प्लेस, ओके मेरा जो चाइल्डहुड है कोई ऐसी जगह चला गया है जैसे मैं भूल गया हूँ। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो एक न्यूली बॉर्न एक बहुत छोटे बच्चे के फेस में जो फीलिंग्स छुपी होती हैं, दैट इनोसेंस, वो शायद अब किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चली गई है। नाउ यू हैव टू गिव रीज़न दैट वाई दीज टू लाइन्स आर द मोस्ट पोएटिक टू यू। सो द रीज़न इज़ these two lines have good rhythmic quality. Rhythmic means place, pace. Okay, rhyme. Two words are okay, rhyming words. Here, childhood has been personified. यहाँ childhood को personified किया गया है क्योंकि okay, ऐसा कहा गया है that it went to some forgotten place. Okay, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे human beings travel करते हैं in the same way, the childhood has also gone somewhere. The second line has pictorial quality. Okay, pictorial quality means that's hidden in an infant's face. Okay, बच्चे के फेस के अंदर जो innocence छुपी होती है, that मासूमियत, that has been picturized. The innocent face of an infant seems to have appeared before our eyes as we read the lines. कि जब हम इन lines को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही न्यूली बॉर्न चाइल्ड का फेस अपीयर होता है। The next poem I am going to start, that is Father to Son, written by Elizabeth Jennings. This poem is about the generation gap between a father and his son. That the father is feeling so alone and he wants to come close to his son, but they both are living their okay in their own world and they can't come close to each other. ओके, ये जो पोएम है वो एक बेटे और एक फादर के बीच में जो जनरेशन गैप आ गया है उसके बारे में है। और जो फादर है वो अपने बेटे के नज़दीक आना चाहते हैं, बट नाउ इट सीम्स, अब ऐसा लगता है कि दोनों की अपनी अपनी दुनिया है और दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. Okay, now father is narrating his story. I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. ठीक है, फादर ये कहते हैं कि मैं अब इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ। ओके, मैं अब इसे नहीं जान पा रहा हूँ, हालांकि हमने काफ़ी सारा समय एक ही घर में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम,
फिर भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. So try to build up a relationship from how he was when small. So now I'm trying to build a good relationship between me and my son. And the same kind of relationship I want to establish when it was when he was a small kid. ओके, जब वो एक छोटा बच्चा था तो जब जैसे रिलेशनशिप हम दोनों में थे वैसा ही रिलेशनशिप मैं वापस मुझ में और मेरे बेटे के अंदर ओके बनाना चाहता हूँ. Now see the next stanza. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like stranger, there is no sign. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Yet have I killed the seed I spent or sown it where? Have I killed the seed I spent or sown it, where the land is his and none of mine? So poet is asking कि क्या मैंने उन संस्कारों को ख़त्म कर दिया है जो मैंने उसे दिए थे. ओके, इसका मतलब जो बीज मैंने उसके दिमाग में बोया था वो बीज मेरा था, बट ज़मीन इसका मतलब माइंड उस ओके उसका खुद का था. इसलिए शायद मेरे दिए हुए संस्कार अब उसके अंदर ख़त्म हो चुके हैं. The land is his and none of mine. It means the mind was of the child, not mine. That is why the etiquettes, the qualities, the manners I have given to him, okay, have all been lost. We speak like strangers. अब हम आपस में अजनबियों की जैसी बात करते हैं. There is no sign of understanding in the air. अब आस पास मुझको कि कोई ऐसा साइन, ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता. ओके, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग रह गई है. द चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, yet what he loves I cannot share. द चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन का मतलब है कि उसका जो पालन पोषण था वो मेरे अकॉर्डिंग किया गया था. ओके, जैसा मैंने चाहा मैंने उसे बड़ा किया, लेकिन फिर भी आज जो उसे पसंद है ओके मैं उससे अग्री नहीं करता. इट मीन्स द ओके हिज सन इज़ लिविंग बाय हिज ओन वेज, ही इज़ थिंकिंग हिज ओन वेज, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज चॉइसेस, and his father doesn't okay agree with that, he doesn't want that. That is why okay father is saying that I grew him up, मैंने उसे बड़ा किया according to my design, but now I don't think that there is some understanding between me and my child. See the next stanza. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Silence surrounds us, means there is all silent between me and my son. मेरी और मेरे बेटे के बीच में अब सिर्फ शांति साइलेंट बची है, बिकॉज वी डोंट अग्री विथ ईच अदर्स व्यू. अब हम एक दूसरे की बातों से अग्री नहीं करते, इसलिए ओके हम दोनों के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. प्रोडिगल मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट, जो फिजूल खर्ची करता है. ओके, सो द पोएट इज सेइंग कि अगर वो फिजूल खर्ची भी करे तो भी मुझे अब वो स्वीकार है. रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, कि काश वो अपने फादर के घर वापस लौट आए जिसे ओके वो अपना घर पहले मानता था, समझता था. ओके, here the poet wants to say that I don't want my son to make his own world, to make his own living. I want that okay he just come and share my feelings. He just comes and lives with me as lovingly as they were living before. जैसे वो पहले रह रहे थे वैसे ही पोएट चाहता है कि दोनों पिता और पुत्र वैसे ही एक दूसरे के साथ में रहें. Rather than see him make and move his world, I don't want my son to go and create his own world. मैं नहीं चाहता कि वो जाके अपनी एक अलग दुनिया बसाए.
का मतलब है कि फादर चाहते हैं कि जो मैंने उसको संस्कार दिए हैं उस अकॉर्डिंग मेरा बेटा बिहेव करे, मेरे संस्कारों पर चले। मैं नहीं चाहता कि वो किसी मनमाने रास्ते पर, अपने अकॉर्डिंग किसी गलत रास्ते पर जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, ओके, इस सॉरो से, इस दुख से मैं चाहता हूँ कि एक नया, एक न्यू लव, एक नया, ओके, जो प्यार है वो जन्म ले। ओके, नाउ आई वुड, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव a new and fresh starting, okay, to the relationship of a father and a son. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. Okay, so here the father is saying to his son, okay, he is just expressing his views that we both want to live. Okay, I just want to live with my son on the same globe. मीन्स मैं उसी दुनिया में अपने फादर के बेटे के साथ में रहना चाहता हूँ. ओके, इट मीन्स आई जस्ट वॉन्ट दैट ही शेयर्स हिज व्यूज विथ मी एंड द सेम लैंड, उसी ज़मीन पर, उसी घर में एक साथ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ. देन ही स्पीक्स, उसके बाद फादर कहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मैं अपने आप को कई बार समझ नहीं पाता हूँ. दैट वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से गुस्सा क्यों जन्म लेता है. It means when, okay, the father is angry, he might get, okay, when he is sad, so he might get angry on his son, and I think that is the, okay, spoiling the relationship between a father and his son. So that is why he is saying that why anger grows from grief, okay, कि गुस्से से दुख जन्म क्यों लेता है. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. ओके, कि काश मेरे पास में कुछ माफ़ कर देने के लिए हो. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, ओके, कि मैं चाहता हूँ कि हम, ओके, मैं उसे माफ़ कर दूँ, वो मुझे माफ़ कर दी, लेकिन इसके लिए हम दोनों सिर्फ खाली हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं. So here, okay, the poet is expressing that there is a generation gap between a father and his son, and the son has completely, okay, forgotten that manners, that etiquette, that qualities which his father has given to him. Now he wants to live in his own world according to his own choices. He has made up his mind, but father is so sad, okay. He just wants to come close to his son, but I think there is no solution. Let's start the question answers class. The first question is that does the poem talk of an exclusive personal experience or it is a fairly universal? कि क्या जो पोइट जिस चीज़ की बात कर रहा है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर ये एक, ओके, यूनिवर्सल इशू है, मतलब पूरी दुनिया में सब जगह ऐसा ही होता है. The poet seems to be talking of an exclusively personal problem, but really it is not so. ऐसा लगता है कि पोइट सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, जैसा कि वो फेस कर रहा है, बट ऐसा नहीं है. द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर इज़ ऑफ यूनिवर्सल नेचर, कि जिस जनरेशन गैप की बात इस पोएम में की गई है वो अब एक यूनिवर्सल इशू, एक यूनिवर्सल अफेयर बन चुका है. मीन जनरली आजकल दुनिया में ऐसा ही होता है that when the children grow, there is a generation gap between, okay, the children and their parents. Okay, they stop, okay, they just understanding their parents. The next question is that how is the father's helplessness brought out in the poem. Okay, कि father की जो helplessness है, okay, मतलब इस जो उनकी situation है वो पोएम में कैसे एक्सप्लेन की गई है. The father taught good ideals to his son, but now he feels that he has sown the seed in the wrong land.
फादर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैनर्स ओके अपने बेटे को सिखाए, बट लगता है कि उन्होंने गलत ज़मीन पर अपने बीज बो दिए। यहाँ पे ज़मीन ओके उस अपने बेटे के दिमाग से कंपेयर किया गया है। ओके उसे कहा गया है कि शायद मैंने गलत ज़मीन में ओके मैंने अपने बीज बो दिए। He wants his son to come back to him with previous love, but this wish is not fulfilled. वो चाहता है कि उसका बेटा वह पहले की जैसे उनके पास लौट आए, ओके पहले की जैसे उनसे लव करे। शायद उनकी जो विश है वो फुलफिल नहीं होती है। Identify the phrases and lines that indicate distance between father and son. ऐसे sentences को बताना है जो फादर और सन के बीच में ओके डिस्टेंस को एक्सप्रेस करती हैं। सो दीज फ्रेजेस एंड लाइन्स, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं अब इस बच्चे को नहीं समझ पाता। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे अब इसका कुछ समझ नहीं आता, मैं ओके इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अब हम एक दूसरे से अजनबी की जैसी बातें करते हैं। व्हेन ही लव्स वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, जो उसे पसंद है मैं उसे शेयर नहीं करता, मीन्स मैं उसे अग्री नहीं करता। आई थिंक द चाइल्ड इज़ गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ एंड द फादर डजंट लाइक इट। साइलेंस सराउंड्स अस, इट मीन्स हमारे चारों तरफ अब सिर्फ ओके कंप्लीट साइलेंस है। वी बोथ डोंट टॉक टू ईच अदर मच। We each put out an empty hand. It means we okay I just want to forgive him okay but empty hand means शायद ये मेरी जो इच्छा है वो अब फुलफिल नहीं होगी। ओके मैं अपने बेटे के नज़दीक नहीं आ पाऊँगा। Does the poem have a consistent rhyme scheme, या पोएम के अंदर कोई रैम स्कीम है। इट मीन्स पोएम की जो लास्ट लाइन्स हैं उनके जो वर्ड्स हैं ओके वो उनके अंदर कोई राइम है, जैसे कि ओके लेस फेस इस तरीके से। यस द पोएम हैज़ अ ब्यूटिफुल राइम स्कीम, पोएम में एक बहुत अच्छी राइम स्कीम है। एवरी स्टेंजा हैज़ 6 लाइन्स, हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स है। फर्स्ट 2 स्टेंजास हैव द राइम स्कीम ABB ABA। फर्स्ट 2 स्टेंजास की राइम स्कीम है ABB ABA। थर्ड स्टैंजा डजेंट हैव ए कंसिस्टिंग रैम स्कीम, थर्ड स्टैंजा की कोई रैम स्कीम नहीं है। फोर्थ स्टैंजा हैज़ द रैम स्कीम ABB CBA ओके एंड फोर्थ स्टैंजा में भी रैम स्कीम है ABB CBA। नाउ हाउ टू सी द रैम स्कीम। सी लव A, land B, understand B, mean the words are okay the pronunciation of the words are same, so A, but land and understand are the same, so they are B. Grieve C, hand like understand, so again B. ABB CBA। love forgive same, तो इसको again A नाम दिया जाएगा। ABB land understand, grieve completely different, so C, hand is again like land and understand, so B, forgive is like love, so ABBCBA। Now see the class how the question answers will come in your exam. There will be a stanza and 4 questions of 4 marks and you have to write answers of them. Now no reference to context, no explanation will come in your exam. So suppose okay there is an stanza and the 4 questions are there out of that. What does silence surrounds us means? Remember that these question answers okay will come out of the stanza. What does silence surrounds us mean? It means that the father and the son don't share their feelings with each other. इसका मतलब है कि फादर और सन एक दूसरे के साथ अब कोई फीलिंग शेयर नहीं करते। What does the father mean by his son's returning home? घर वापस लौट आने का क्या मतलब है? It means his son's returning to the traditional way of thinking। का मतलब कि जो फादर है वो अपने बेटा जो है वो अपने फादर की जैसे सोच रखी ओके ही जस्ट फॉलोज देयर मैनर्स एंड एटिकेट्स।
Whom does prodigal refer to? Prodigal means extravagant, जो फिजूल खर्ची करे. What sorrow is there in the father's heart? It is that his son is making distance from him. इसका मतलब है कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है. So the poem is completed. To all the question answers. Thank you.